अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MB न्यूज़ के प्रोग्राम सियासी ड्रामे के साथ मैं हूँ राबील सैयद। नाजरीन, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी मज़हर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं मज़हर साहब, आज मैं आपसे बात करूँगी बुशरा बीबी के बारे में। PTI वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तोशाखाना केस से बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें जी, जो केस था तोशाखाना वाला बुशरा बीबी के ऊपर, इमरान खान के ऊपर जी, इसकी कोई बुनियाद तो थी नहीं। तो जिस चीज़ की कोई बुनियाद ना हो वो कमज़ोर होती है। ये एक इंतकामी कार्रवाई थी, सियासी बुनियादों पर यह केस बनाया गया था। हालांकि ये सिर्फ अपना बुशरा बीबी ने तोशाखाना से चीज़ें नहीं ली। हमारे जितने भी सियासतदान हैं वो आज तक जो भी सियासत में रहे हैं वो तोशाखाना चीज़ें लेते रहे हैं, मगर ये जो केस बनाया गया था ये सियासी बुनियाद के ऊपर था और इसके ख़त्म होना ही था, क्योंकि सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। अच्छा सर, आप कहना चाह रहे हैं कि बुशरा बीबी को बेकसूर और बेबुनियाद जेल में इतनी देर रखा गया था? जी, साफ ज़ाहिर है, जब मुकदमा झूठा था तो बेबुनियाद रखा गया ना जेल में। जी अच्छा, इसके साथ ही प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी। पाकिस्तान में एक बार फिर वकला की तहरीक चलाई गई है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें जी, पहले भी जब अदलिया पे दबाव आया था मुशर्रफ दौर में, उस वक्त भी अदलिया तहरीक चली थी और उस तहरीक ने कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद अदलिया पर इतना दबाव नहीं रहता था, मगर अब जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है इस सूरत हाल में तो अदलिया को ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि कानून बनाने वालों ने अपनी मर्जी से कानून बना के सीनियरिटी का जो सिस्टम है उसे ख़त्म कर दिया है और तीसरे जज को ऊपर लेके आए हैं। तो पहले तहरीक चली थी वकला की और बड़ी मजबूत तहरीक थी। इस दफ़ा देखते हैं कि ये काफ़ी अरसे से तहरीक चल रही है मगर अभी तक नज़र नहीं आ रही। अब देखते हैं कि ये तहरीक कब चलती है, कितनी ज़ोर से चलती है और इसमें कौन कौन शामिल होता है। तो जब ये तहरीक चलेगी फिर ही पता चलेगा कि इसके स्ट्रेंथ क्या थी इसकी। अच्छा सर, इसके साथ ही मैं हाँ पूछना चाहूँगी आपको कि आखिरकार यकिया अफरीदी को एक बार फिर चीफ जस्टिस बना दिया गया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखें जी, ये तकरीबन 2 माह से पाकिस्तान में दौड़ लगी हुई थी, बिल्कुल ऐसे ही है, एक आईनी तरमीम करने के लिए जी। तो कभी ये ऊपर ग्राफ जाता था कि ये होगी, कभी नीचे आता था कि ये नहीं होगी, बंदे पूरे नहीं हैं। लेकिन ये सबको पता था कि ये जो जब ये कोई तरमीम कराई जाती है और जिनकी तरफ से कराई जाती है ये नाकाम नहीं होते, वो अपना टारगेट जो है उसे वो अचीव करके रहते हैं। इस मरतबा भी उन्होंने करके दिखाया कि उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है और उन्होंने ये जो जज अफरीदी जो अब जो चीफ जस्टिस बने हैं ये सबको मालूम था, क्योंकि जब 2 माह से दौड़ें लगी हुई थी, बंदे उठाए जा रहे थे, बंदे गायब किए जा रहे थे, बंदे खरीदे जा रहे थे, तो क्या उन्होंने वो जस्टिस मंसूर को बनाने के लिए ये हादा किया था? अच्छा सर, मैं आपकी बात काट रही हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं चीफ जस्टिस यकिया अफरीदी को पहले से पता था कि अगले आने वाले जस्टिस वही होंगे? देखें जी, जब इतना बड़ा काम किया गया है तो साफ ज़ाहिर है उससे मशवरा तो अंदर खाते हुआ होगा ना। ये तो नहीं है कि उनको पता ना हो। एक बंदा है, मुझे वो किसी चीज़ पर नामजद कर दे और मेरी रजामंदी ना हो, तो फिर ये कैसे होता है? पहले रजामंदी ली जाती है फिर ऐसे काम होते हैं। अच्छा सही है। अच्छा सर, अगला प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सर आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी। 26वीं तरमीम जो है क्या वो हुकूमत के गले पड़ने वाली है या फिर वो सही से चलेगी? देखें जी, जो भी कवानीन मर्जी से बनाए जाते हैं ना ये गले पड़ते हैं। अच्छा, उस वक्त तो मालूम हो रहा होता है कि मैं अपना बड़ा टारगेट मैं अचीव कर रहा हूँ और मेरे बड़े फ़ायदे की बात होती है, लेकिन मसला ये है कि जो भी काम अपने फ़ायदे के लिए किया गया है वो अपने गले पड़ा है, इनके गले पड़ेगा। सही। नाज़रीन, आपने मज़हर हुसैन साहब की बातें सुनी और इन तोशाखाना केस के बारे में भी, बुशरा बीबी के बारे में भी मालूमात आपने हासिल की। इस तरह के मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें हमारा प्रोग्राम सियासी ड्रामे। अपनी मेज़बान राबील सैयद और हमारे मेहमान खुसूसी सीनियर सहाफ़ी मज़हर हुसैन साहब को इजाज़त दें। शुक्रिया।